पंडित जी का जो सर क्षेत्र है 7वें चरण में यहाँ पे मतदान होगा, फाइनल मैच होगा सर। प्रधानमंत्री की पूरी टीम लग जाएगी, विनय दुबे की टीम सर टक्कर दे पाएगी प्रधानमंत्री की टीम को? 10 तारीख को समझ में आ जाएगा किसकी कितनी औकात है और पता चल जाएगा। ओवैसी साहब ने हमेशा एक सेक्युलरिज्म का उदाहरण यहाँ पे पेश किया है और उसकी सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल आपको बनारस उत्तरी सीट में मिलेगा। एक टोपी वाला जो नमाज करता है, अपने आप को देश में ये दिखाया जाता है कि वो मुस्लिमों का नेता है। यहाँ के उत्तरी सीट पे एक तिलकधारी और चुंडीधारी को ब्राह्मण प्रत्याशी उतार देता है और सारे टोपीधारी को लगा देता है कि जाइए इनके तिलक की इज्जत बचाइए और मेहनत करिए। इससे बड़ा सेकुलरिज्म और इससे बड़ा उदाहरण इस देश में मिल ही नहीं सकता जो ओवैसी साहब ने प्रस्तुत किया है। मैं जब भी बीजेपी का विरोध करता हूँ तो लोग सोचते हैं ये कांग्रेसी या समाजवादी या फिर शिवसैनिक होगा या फिर राष्ट्रवादी का। जी, मैं उनको बताना चाहूँगा मेरी कोई जात बिरादर, मेरा कोई धर्म नहीं है। जहाँ गलत होगा वहाँ पे लात मारूंगा। और एक सांसद से ज़्यादा ताकत रखता हूँ क्योंकि मेरे पत्र के बाद विधायक की भी फटती है और सांसदों की भी फटती है। सर लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद बनारस में मौजूद है। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है लेकिन फिर भी बता दें, विनय दुबे मुंबई से। इनसे बातचीत करेंगे कि बनारस में प्रधानमंत्री का क्षेत्र और यहाँ जो है विनय दुबे हरीश मिश्रा अपने साथी के साथ लगातार मजलिस का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हरीश मिश्रा के लिए वोट मांग रहे हैं। इनसे सीधा बातचीत करते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या माहौल लग रहा है? बनारस में आप घूम रहे हैं, बड़ा नाम है सर, आपका भी तो नाम बड़ा है, प्रधानमंत्री क्या क्षेत्र है, क्या रिस्पांस मिल रहा है सर? देखिए, रिस्पांस बहुत अच्छा है। लोग सरकार से नाराज़ हैं और प्रदेश के अंदर समाजवादी सरकार बनने जा रही है। लेकिन 388 जो बनारस उत्तर सीट है, यहाँ से हरीश मिश्रा जी एक बेहतरीन गैप के साथ उभरते हुए विधायक यहाँ पे बनेंगे आगामी 10 तारीख को। और ये दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि उसमें भाजपा से जो नाराज़ वोट है वो कहीं ना कहीं अब हरीश मिश्रा जो कि एक ब्राह्मण कैंडिडेट है उनकी तरफ जो हिंदू वोटर है वो घूम रहा है। उसके साथ में मुस्लिम वोट जो है वो लगातार इनका खुद से उतर के प्रचार कर रहा है, न केवल साथ दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो रणनीति है, जो एक शो दिख रहा है, हमें एक पिक्चर दिख रही है, बहुत स्पष्ट होते जा रही है। और दिन पे दिन जैसे ही अमित शाह नरेंद्र मोदी जी अपनी रैलियां करना शुरू करेंगे यहाँ पे, वो पिक्चर एकदम एक तरफा हो जाएगी और बम्पर वोटों के साथ हरीश मिश्रा जी जीत रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ओवैसी फैक्टर काम नहीं करेगा बनारस में। 10 मार्च को बात किया जाएगा सर इस पे। इस समय पूर्वाकलन करना बहुत जल्दबाजी होगा। कहने के लिए तो बंगाल में भी 200 पार बीजेपी जा रही थी, तो सारी चीज़ें, सारी हवा उस तरफ थी, लेकिन रिजल्ट कुछ अलग ही आते हैं। जनता इस समय बहुत ज़्यादा नाराज़ है जिसका फ़ायदा विपक्षी दलों को मिल रहा है। उसमें ओवैसी साहब भी आते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी भी आते हैं और अखिलेश यादव जी भी आते हैं। सर अहम सवाल है, जिस तरह से लगातार आप मुखर होकर आप और आपके साथी आवाज़ उठाते रहे, लेकिन सर ओवैसी के ऊपर एक लगा दिया जाता है लेबल कि 20% की राजनीति करते हैं, हर बात में मुसलमानों के साथ ये हो, कभी ब्राह्मणों की बात नहीं की वो कभी, इसलिए लोग कह रहे हैं। देखिए, ऐसा कोई ब्राह्मण मुस्लिम की बात ही नहीं है। ओवैसी साहब ने हमेशा एक सेक्युलरिज्म का उदाहरण यहाँ पे पेश किया है और उसकी सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल आपको बनारस उत्तरी सीट में मिलेगा। एक टोपी वाला जो नमाज करता है, अपने आप को देश में ये दिखाया जाता है कि वो मुस्लिमों का नेता है। यहाँ के उत्तरी सीट पे एक तिलकधारी और चुंडीधारी को ब्राह्मण प्रत्याशी उतार देता है और सारे टोपीधारी को लगा देता है कि जाइए इनके तिलक की इज्जत बचाइए और मेहनत करिए। इससे बड़ा सेकुलरिज्म और इससे बड़ा उदाहरण इस देश में मिल ही नहीं सकता जो ओवैसी साहब ने प्रस्तुत किया है। मैं सैल्यूट करता हूँ उनके जज्बे को और 10 तारीख को पिक्चर क्लियर हो जाएगी, कौन क्या है कौन कैसा है, वो 10 तारीख को क्लियर हो जाना चाहिए। सर इससे पहले हमने एक आपसे इंटरव्यू किया था, लोगों ने कमेंट बॉक्स में कहा था अगर विनय दुबे आपसे मिले तो ज़रूर ये सवाल करना कि क्या विनय दुबे चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए, फ़िलहाल कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए, एक सोशल एक्टिविस्ट के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि समाज में एक बदलाव लाना। नफ़रत बढ़ाई जा रही है, जिस तरह से हमारी आबो हवा जो है वो ख़राब की जा रही है, जो सेकुलर फैब्रिक है उसे तोड़ा जा रहा है। तो मेरी प्राथमिकता वो है कि उसे कैसे रोका जाए। बाद में चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे लोग हैं, नेता आपके आसपास हैं, बन के भी सर आप तो रोक सकते हैं और अच्छे से सर कानून व्यवस्था। एक विधायक और एक सांसद से ज़्यादा ताकत रखता हूँ क्योंकि मेरे पत्र के बाद विधायक की भी फटती है और सांसदों की भी फटती है। सर लेकिन आप खुद विधायक, वो मज़ा सांसद और विधायक बनने में नहीं है जो मज़ा आज़ाद घूमने में है। आज किसी का पट्टा, किसी का लेवल नहीं है मेरे ऊपर। आज केवल मिश्रा जी के लिए यहाँ पे कैंपेन कर रहा हूँ और जहाँ पे भी गलत होगा मेरी लात वहाँ पहुँचेगी, भले वो गलत किसी विपक्षी दल ने ही क्यों ना किया हो। मैं जब भी बीजेपी का विरोध करता हूँ तो लोग सोचते हैं ये कांग्रेसी या समाजवादी या फिर शिवसैनिक होगा या फिर
राष्ट्रवादी लेबल आप ऊपर लगा का देते जी, हैं, सर। मैं उनको बताना चाहूँगा मेरी कोई जात बिरादर, मेरा कोई धर्म नहीं है। जहाँ गलत होगा वहाँ पे लात मारूंगा। अच्छा सर, प्रधानमंत्री पहले कह रहे थे पकौड़ा तलना रोजगार है, अब कह रहे गोबर बेचना भी रोजगार है सर। भैया वो आदमी कुछ भी बोल सकता है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, मजे लीजिए, उनको क्यों सीरियस लिया जाता है। हाँ। आज तक कोई भी एक ऐसी चीज़ जो उन्होंने कही और पूरी हुई हो, अपने कार्यकर्ताओं को पकौड़ा तलने पे लगा दिया। आज जो बाहर निकलिएगा गेट के बाहर एक पपीता बेचने वाला है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। ये हालत हो गई, वो पपीता काट रहा है और गालियाँ दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी चाहते थे कि लोग बेरोजगार रहेंगे, रोजी रोटी के लिए, खाने के लिए, एक एक दाने के लिए भीख मांगेंगे। तो आज वो चीज़ें दिखने लगी है और मोदी जी का ये जो स्वरूप है, नया भारत है, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। अच्छा सर, पंडित जी का जो सर क्षेत्र है, 7वें चरण में यहाँ पे मतदान होगा, फाइनल मैच होगा सर, प्रधानमंत्री की पूरी टीम लग जाएगी, विनय दुबे की टीम सर टक्कर दे पाएगी प्रधानमंत्री की टीम को? 10 तारीख को समझ में आ जाएगा किसकी कितनी औकात है और पता चल जाएगा। चलिए, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विनय दुबे, जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे। अभी जो है यहाँ पे बनारस वाले मिश्रा जी का कार्यालय जो है का अभी जो है ओपनिंग हुआ है और हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। यहाँ जो है देख सकते हैं तमाम लोग इकट्ठा है। विनय दुबे जिस तरह से कह रहे हैं कि जो है एक मुकम्मल उदाहरण असुद्दीन ओवैसी ने दिया है कि जहाँ टोपी वाले ने तिलक वाले को टिकट दिया। जिस तरह से लगातार तमाम जो कहा जाता है कि जो है वैसी मुसलमानों की बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विनय दुबे जैसे लोग जो है असुद्दीन ओवैसी के साथ आ रहे हैं, इसका मतलब है कि परिवर्तन का बयार बह रहा है। बाकी तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। बनारस से R24 के लिए मैं राशिद का